किंगडम एनिमेलिया। असल में एनिमेलिया को सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम में रखा गया था, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले टू किंगडम सिस्टम था ना, तो किंगडम सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको या तो प्लांटी में या एनिमेलिया में रखा गया था। सो फिर जब किंगडम सिस्टम की डेवलपमेंट हुई तो इसको अलग से जो है वो सेपरेट कर दिया गया, और सेपरेट करने के बाद इसमें आपके पास बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर्स आ गए। एक को हम नाम देते हैं कि पैराजोआ और एक को हम नाम देते हैं यूमेटाजोआ। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने डिवाइड किया है दो में। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से किंगडम एनिमेलिया को हमने डिवाइड किया है कि कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये हमने पढ़ना है। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी ये पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पे। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास सेल्स, टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। इधर सेल्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास टिश्यूज बनते हैं। सो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एक को हम पैराजोआ बोलते हैं और एक को हम यूमेटाजोआ बोलते हैं। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ ये दो तरह के एनिमल्स थे, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जो है ये ट्रू एनिमल्स में आते हैं। इसकी रीजन ये है कि इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कंसेप्ट मौजूद होता है, जबकि पैराजोआ में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं होते जिस तरह के यूमेटाजोआ में होते हैं, क्योंकि टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आगे इसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है जी। सो पैराजोआ जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स फर्दर आएंगे वो एक ही है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, और उसको हम बोलते हैं पोरिफेरा। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में आते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर कंप्लेक्सिटी बहुत कम होती है, जबकि यूमेटाजोआ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया बॉडी की सिमेट्री की बेस पे। यूमेटाजोआ जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया था बेसिकली बॉडी की सिमेट्री की वजह से कि ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री क्या होगी। तो इस सिमेट्री की वजह से हमने इसको दो ऑर्गेनिजम्स में दो लेवल्स पे चेंज किया है सिमेट्री की बेस पे। एक को हम नाम देते हैं यूमेटाजोआ में सिमेट्री की बेस पे करते हैं, यहाँ पे हम सिमेट्री लिख देते हैं। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री की मतलब होता है कि प्लेन्स ऑफ डेविएंस क्या होंगे इसमें। सो यहाँ पर जो सिमेट्री है यानी ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल किसी की शेप नहीं है, और सिमेट्रिकल बोलते हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप हो। सो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को सिमेट्री की बेस पे जब डिवाइड किया गया तो आप लोगों के पास दो तरह की चीजें आ गई। एक को हम रेडिएटा बोलते हैं, रेडिएटा का नाम देते हैं, और एक को हम बायलेटरल बोलते हैं। और जिस ग्रेड में इसको रखा जाए उसको हम रेडियल जो है वो सिमेट्री ग्रेड रेडिएटा में आएगी, बायलेटरल सिमेट्री या बायलेट्रा इसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। इस सिमेट्री का मतलब क्या है इसको समझना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, कि मैं बता रहा हूं कि आपके पास ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस को हम दरमियान में से डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। सिंगल प्लेन गुजर रहा है, ये यहां से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल जो है उसकी राइट और लेफ्ट साइड पर भी। ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेन से पास करते हैं उसमें तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बनेगा लाइक दिस, या
इसका पास करते हैं तो लाइक दिस बनेगा, और इसका से पास कर सकते हैं तो ये बनेगा। जबकि बायलैटरल सिमेट्री में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ प्लेन एरिया की, एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें तो आपके पास ये सेंट्रल एक्सिस है, और इसको मैं सिर्फ एक प्लेन में ही डिवाइड कर सकता हूं, जिससे राइट और लेफ्ट पार्ट्स ही बन सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम नाम देते हैं ग्रेड जो है वो बायलेट्रिया। तो आप लोगों ने एक याद रखनी है टर्म की ग्रेड रेडिएटा वो ऑर्गेनिज्म या वो कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉडी की पार्ट्स को जो है वो अरेंज किया सकता है सेंट्रल एक्सिस में, और उसको एनी प्लान से जो है कट किया जा सकता है। ठीक है, और हाफ जो होते हैं इसके मिरर इमेजेस बन सकते हैं। जबकि वो कंडीशन जिसमें पार्ट ऑफ द बॉडी को अरेंज तो किया जा सकता है सेंट्रल एक्सिस में, कि इसमें इमेजिनरी लाइंस डिवाइड कर सकती है ऑर्गेनिजम्स को टू इक्वल में और वन प्लान में। ये वन प्लान में डिवाइड होते हैं, ये एनी प्लान में डिवाइड हो जाते हैं। इससे राइट और लेफ्ट मिरर इमेजेस बनती हैं, जबकि इसमें मिरर इमेजेस बनेगी मैनी, इसमें दो बनेगी, इसमें एक ही बन सकती है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं सेंट्रल एक्सिस में से पास कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं उसको हम रेडिएटा का नाम देते हैं, और जो एनिमल्स बायलेट्रियम में आते हैं उसको हम बायलेट्रल रेडिएटा का नाम देते हैं। अच्छा जी, इसमें कोई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड नहीं बनता, जबकि इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड बनता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि बायलेटरल सिमेट्री में ये चीजें बनेगी। राइट और लेफ्ट साइड नहीं बनती, देखिए कोई राइट साइड नहीं बन रही, कोई लेफ्ट साइड नहीं बन रही, जबकि इस साइड में राइट और लेफ्ट साइड भी बन रही है। इसमें जो सेल्स हैं वो याद रखिएगा, उसमें बेसिकली जो कंप्लेक्सिटी होती है वो लेस होती है, जबकि इनमें जो है कंप्लेक्सिटी ज्यादा हो सकती है। अब जो ग्रेट रेडिएटर को फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वो बेसिकली इनको इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हम नाइटेरियंस बोलते हैं। फाइलम नाइटेरिया जो है या इसमें बिलोंग करता है। नाइटेरियंस जो है वो इसमें बिलोंग कर रहे होते हैं, जबकि बायलेटरल सिमेट्री जो है इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है या डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल बॉडी कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे पास फर्दर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक को बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स, एक को सिलोमेट्स, और एक को हम एसिलोमेट्स बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी के बेस पे या लेयर्स की शेप में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, ग्रेट रेडिएटा की जो बॉडी कैविटी थी वो आपके पास, उसका नाम मैंने नहीं बताया आपको, सॉरी मैं भूल गया। इसको हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का। इसमें जो बॉडी कैविटी लेयर्स होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनमें दो लेयर्स होती हैं, इस वजह से इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और जबकि आपके पास जो बायलेट्रिया है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसमें फर्दर स्ट्रक्चर आएंगे जिसको हम नाम देंगे कि इसकी बॉडी कैविटी को किस तरह से डिवाइड करेंगे जी। इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। क्या होती है बेटे जी, याद रखिएगा, ये हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यह है कि ट्रिपल लेयर्स है, तो बॉडी की जो लेयर्स है इसकी बेस पे, और फिर इसको फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं वो बॉडी की जो है ना कैविटी पे डिवाइड करते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है फर्दर तीन कैटेगरी के हमारे पास होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है।
सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं। ए मीन होता है विदाउट, यानी कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, तो इसको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं या एसिलोमेटा भी बोलते हैं, जिसमें बॉडी कैविटीज या सिलोम नहीं होती। फिर आपके पास आ जाता है सूडो सिलोमेटा, जिसमें बॉडी कैविटी जो है वो फॉल्स होती है, ट्रू नहीं होती। और लास्ट पे आप लोगों के पास आ जाता है सिलोमेट, मेटा भी बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती हैं। अब एसिलोमेट्स में ट्रू सिलोम नहीं बनती, सूडोसिलोमेट्स में जो है वो भी नहीं बनेगी, इसमें तो एब्सेंट होगी, इसमें ट्रू लीफ नहीं बनेगी, जबकि सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम होगी। इसके ऑर्गेनिज्म का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोप्लास्टिक के ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बताया, इसमें नाइडेरियंस आ जाते हैं, हाइड्रा वगैरह इसमें आ जाएगा, सी एनीमोन, हाइड्रा और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म है। जबकि एसिलोमेट्स की एग्जाम्पल जो है वो आपके पास एक ही है, जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थेस का नाम देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें एसिलोमेट्स होती हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। सूडोसिलोमेट में भी एक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हम नाम देते हैं नीमाटोडा या एसेलमेंसीज भी बोलते हैं, नीमाटोडा। और जो सिलोमेट्स हैं इसमें आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो बेसिकली नीमाटोडा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिलोमेट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीमाटोडा के बाद आपके पास एनालिड्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद एनालिडा से लेके फर्दर जो कॉर्डेट्स तक ये ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब ये जो सिलोमेट्स है ये एक्चुअली आपके पास नीमाटोडा के बाद जो आते हैं उसका नाम होता है एनालिडा। एनालिडा से लेकर आपके पास कोर्डेटा तक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। इन सिलोमेटा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे हमने सारी बहस करनी है और इसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स, ओ सॉरी डिटेरोस्टोम्स एंड प्रोटीरोस्टोम्स। डिटेरोस्टोम्स क्या होते हैं और प्रोटीरोस्टोम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने इसमें स्टडी करना है। तो फर्दर आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक को हम डिटेरोस्टोम्स का नाम देते हैं और एक को हम प्रोटीरोस्टोम्स का नाम देते हैं। डिटेरोस्टोम्स किसे बोलते हैं और प्रोटीरोस्टोम्स किसे बोलते हैं? और प्रोटीरोस्टोमा भी बोलते हैं इसको, और डिटेरोस्टोम्स। प्रोटीरोस्टोम्स में जो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे इसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी ये हमने पढ़ना है। और इसमें से उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों उसको सॉल्व कर लें, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिटेरोस्टोम्स है और प्रोटीरोस्टोम्स है इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी सिमेट्री का और इसमें चीजों का क्या डिफरेंस हो सकता है, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा डिटेरोस्टोम तो प्रोटीरोस्टोम का डिफरेंस ये है कि इसमें ब्लास्टोपोर जो होता है, इसमें एक ब्लास्टोपोर जो है वो एक स्ट्रक्चर है, इससे हमेशा माउथ ओरिजिनेट होता है, यानी कि जब ये ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जा रहे होते हैं तो इसमें ब्लास्टोपोर से माउथ अरेंज होता है, जबकि यहाँ पे ब्लास्टोपोर जो है उससे एनस डेवलप होगी, एनल सबसे पहले इसमें डेवलप होगी।
फिर इनके डिफरेंस और क्या हो सकते हैं? ये तो पहला डिफरेंस हमने पढ़ा कि प्रोटीरोस्टोम्स को प्रोटीरोस्टोम्स क्यों बोलते हैं, डिप्टेरोस्टोम्स को डिस्टोम क्यों बोलते हैं। इसमें जो सेल्स की क्लेवेज होगी वो इंपॉर्टेंट है। वो उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वो स्पाइरल होगी, ठीक है, और डिटर्मिनेंट होगी। स्पाइरल होगी और डिटर्मिनेंट होगी। जबकि डिटरोस्टोम्स के जब एम्ब्रियो डिवाइड करते हैं, ब्लास्टुला ग्लैस्टुला वगैरह, उसमें जो क्लेवेज होती है वो आपके पास स्पाइरल नहीं होती, ठीक है जी। ये स्पाइरल शेप की नहीं हो सकती, इसकी शेप जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। कैसी होगी? ये रेडियल होगी और इनडिटर्मिनेट होगी। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, इसको हम बोलेंगे रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। रेडियल होगी और इनडिटर्मिनेट। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट होती है ना, हर एक सेल का पता होता है कि उसने उसका फेट क्या होगा, और जबकि डिटरोस्टोम्स में ये नहीं पता होता कि जो सेल का फेट है आगे जाके कौन सा सेल क्या चीज अरेंज कर सकता है, ठीक है जी। फिर इसमें सिलोम जो है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें टू सिलोम मौजूद होती है, वो बेसिकली फॉर्म होती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। सो इसमें जो सिलोम है वो, उसको हम नाम देते हैं शाइजोफिलियस या सिलस, क्योंकि इसमें मेसोडर्म स्प्लिट होती है, ये याद रखिएगा। और इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम शाइजोसिलस का नाम दे रहे होते हैं। जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोम डेवलप होती है फ्रॉम आर्केंट्रॉन से, गट से, इसमें जो सिलोम होगी वो एक्चुअली गट से ड्राइव होगी, यानी कि गट की आउट पॉचिंग से डेवलप होगी। इस चीज को हम नाम देते हैं आर्केंट्रॉन्स। और बेसिकली इस तरह की जो डिवीजन होती है इसको हम एंटीरोसिलस का नाम देते हैं, एंटीरोसिलस। अब इसमें मेसोडर्म इन्वॉल्व है लेकिन गट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें गट की जो मेसोडर्म है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें सिलोम जो डेवलप होती है आर्केंट्रॉन से डेवलप होती है, और इस तरह को हम नाम देते हैं एंटीरोसिलस। जबकि यहाँ पर सिलोम डेवलप होती है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, और इसको हम नाम देते हैं शिजोसेलस, शाइजोसिलस भी बोल सकते हैं। फिर आप लोगों ने ये इसमें पढ़ना है कि मेसोडर्म ड्राइव होती है फ्रॉम एंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से, और जबकि जो जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें मेसोडर्म ड्राइव होती है फ्रॉम वॉल ऑफ डेवलपिंग गट से। ये इसी के अंदर कंसेप्ट आ गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको हम फाइलम एनालिडा से कंसीडर करना शुरू करते हैं, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, तो वो है एनालिडा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएंगे एनालिडा के बाद आर्थो सॉरी मोलस्का जो आ जाएंगे, जो शेल ऑर्गेनिजम्स वाले होते हैं, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोडा। पहले आर्थ्रोपोडा रखने इसको पहले, आर्थ्रोपोडा, इसकी जो अरेंजमेंट है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनालिडा पहले आया फिर आर्थ्रोपोडा है, देन इसमें एक और आएगा जी मोलस्का। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स है इसकी एग्जांपल देखें तो आप लोगों के पास आ जाएंगे
मोलस्का के बाद अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा के बाद इस पे एग्जाम्पल आप एक याद रखेंगे जिसको हम नाम देंगे कि आपके पास हेमिकोडेटा, एनकोडेटा होगा। हेमिकोडेटा, एनकोडेटा। सो ये इस टेबल में से आपके काफी एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं अगर आप लोगों को बेसिक पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसमें सिमेट्री कौन सी है, किस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और कि कौन से ऑर्गेनिज्म में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक आते हैं। जी एहसान बोले। सर ये जो पंजाब की बुक में ना इन्होंने ये जो मतलब कि प्रोटीरोस्टोम में उन्होंने एस्करमैंथिस को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो वो रॉन्ग है ना? मतलब ये तो शुरू एनिमेट से होते हैं। एस्करमैंस वो तो निमाटोड होते हैं, वो तो सूडोसिलोन होते हैं, वो तो आते नहीं है इसमें। जी सर, वो पंजाब की बुक में वो टेबल में गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। वो गलती होगी, वो मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज तो ये इसमें आते नहीं है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही आपने देखना है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर भी होती है इसकी एक, और एक इनर लेयर होती है, ये आपने याद रखना है। आउटर और इनर लेयर्स के नेम आपको पता होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है या जो लेयर का नाम होता है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, और जो इनर वाली लेयर होती है उसको वो बोलते हैं। एक है एक्टोडर्म, ये आपसे पूछी जा सकती है, और एंडोडर्म। सो एक्टो और एंडो 2 लेयर्स हैं, और इन लेयर्स के अंदर जो है वो मेसोग्लिया या मेसोग्लिया या मेसेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, मेसोग्लिया या मेसेनकाइमा सेल्स होते हैं, इन दोनों के अंदर मेसोग्लिया या हो सकते हैं दूसरे नाम स्ट्रक्चर जिसको हम मेसेनकाइमा बोलते हैं का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रेरियंस है, इसमें आउटर और इनर लेयर होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। फिर आपके पास ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री है, ग्रेड इसका रेडिएटा है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रिपल लेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, इनको बायलैटरल सिमेट्री में रखते हैं। तीनों लेयर्स को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसकी 3 लेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसमें से जब कभी पीएम टेस्ट बनता था ना, उसका बेसिकली आपके यूएचएस का, तो इसमें से क्वेश्चन आता था। तो मोस्टली हम यहाँ तक स्टूडेंट्स को बताते थे कि बेटे आपके पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इसमें आउटर मोस्ट जो है वो एक्टोडर्म है, और फिर आपके पास मिड वाली जो है ये है बेटे मेसोडर्म, और जो इनसाइड है वो एंडोडर्म है। और इसमें से आप लोग ये बताएं कि कौन सी लेयर जो है कौन सा काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म का पूछ लिया जाए तो ये बेसिकली बॉडी में आपके इंटेगमेंटरी सिस्टम को फॉर्मेशन में होती है। अगर मेसोडर्म का पूछ लिया जाए तो मेसोडर्म से मोस्टली ऑर्गन सिस्टम निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड है, वो एक सिस्टम है, वो यहाँ से ड्राइव होगा। इसी तरह हमारे पास हार्ट है, वो भी ड्राइव होगा, जैसे मसल्स हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, मोस्टली सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो एंडोडर्म है ये एक्चुअली ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो सकते हैं, स्कीटरी ग्लैंड्स हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं उन ग्लैंड्स को ये डेवलप नहीं करते, उसको एक्टोडर्म ही डेवलप करता है, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है।
तो एंडोडर्म मोस्टली सेल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर लाइनिंग में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था जब पेपर पढ़ा यूनिट पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि मेसोडर्म में कौन से मेसोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम अरेंज होता है, लेकिन उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो एंडोडर्म से डेवलप होती है। इसी तरह मेसोडर्म से हमारे पास ब्लड वेसल सिस्टम बनता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है, लेकिन उसकी जो लाइनिंग है इंटरनल वो एंडोडर्म से डराइव हो रही होती है। सो ये आप लोगों ने फाइलम याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कॉम्प्लेक्स कौन है, तो वो जाहिर बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें से मोर एफिशिएंट कौन है, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, लेस एफिशिएंट ये हो सकते हैं। अच्छा जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक के बाद आपने जो है बायलेट्रिया के बारे में पढ़ा कि इक्वल सिमेट्री और राइट और लेफ्ट इमेज। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं होती, इनमें सिलोम होती। फिर इसमें क्या आपके पास सॉरी एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म, तीनों में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये बात याद रखिएगा। इन सेल्स को हम बना के भी देख लेते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, और यही बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। एक ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एक मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया है, और एक स्ट्रक्चर मैंने आपके पास ये बना दिया। तो तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स को। फॉर एग्जांपल हम एसिलोमेट की बात करते हैं, तो जो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां पर यहाँ पे एसिलोमेट दिखाया है, तो इनकी अगर बॉडी को आप देखें, इनके स्ट्रक्चर्स को देखें, तो इसमें आपके पास एक ये लेयर सेल्स की मौजूद है लाइक दिस, ठीक है। बुक में उसने ट्रायंगल शेप करके इस तरह से दिखाई है, लेकिन मैं इसको कंपैरेटिवली करके दिखा रहा हूं। इसमें आपके पास एक एक्टोडर्म है, और एक आपके पास मेसोडर्म है, और एक एंडोडर्म है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्टोडर्म कौन सी है, एंडोडर्म कौन सी है, और मेसोडर्म कौन सी है? ये देखिए कि ये गट है, क्योंकि बेसिकली इनमें आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस गट में स्पेस है, ये जाहिर बात है ये होलो स्ट्रक्चर है, तो ये स्पेस है। तो अगर आप ये देखें कि इसकी गट जो ब्लू कलर की मैं एरिया बनाया है, इसमें फोकस कर देता हूं ताकि और नजर आ जाए। इसको अगर आप देखेंगे तो गट जो बनी है वो एंडोडर्म से बनी है, और इनसाइड मोस्टली एंडोडर्म होती है। सो मैं ये कह देता हूं कि ये इसमें एंडोडर्म्स के सेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। अब ये एंडोडर्म सेल्स और एक्टोडर्म सेल्स के दरमियान भी लेयर होनी चाहिए थी, लेकिन ये लेयर्स अरेंज नहीं होती, और इसमें ये लेयर्स जो है वो फॉल्स फॉर्मेशन में इस तरह से पड़ी होती है। अगर इसको बैलेंस करने का पूछ लिया जाए कि इसमें ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये इसमें है एक्टोडर्म। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो एसिलोमेट है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, आप कहेंगे 3। आउटर मोस्ट एक्टोडर्म है। ये जो है इसमें स्ट्रक्चर, ये इसको फिर आएगा मेसोडर्म, और ये जो ब्लैक कलर का है ये कहलाएगा बेटे एंडोडर्म, क्योंकि सबसे नीचे ये मौजूद है। जबकि इसमें आपके पास याद रखिएगा इस तरह से मीजल पैरेंकाइमा सेल्स या मेसेंकाइमा सेल्स जो है वो इसमें होते हैं, जो इसकी स्पेस को कैरी किए होते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो हम इसमें कैविटी नहीं देख सकते, ये कैविटी की फॉर्मेशन में नहीं आ रहे होते। इस चीज को हम नाम देते हैं क्या, ये जो ब्लैक कलर की बनाई है मैंने, ये पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं, जो कि मेसोडर्म के साथ साथ मौजूद हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैरेंकाइमा सेल्स है। जेल लाइक सब्सटेंस होती है, ठीक है जी।
फिर दूसरी एक आपके पास आ जाएगी, दूसरे नंबर पे मैंने सूडोसिलोमेट के बारे में लिखा हुआ है कि सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं। बेसिकली इसमें आपके पास एक्टोडर्म तो मौजूद होगी, बिल्कुल इसी तरह एक्टोडर्म ये मौजूद है और इसकी ये सेल्स की लाइनिंग है, ये लेयर की शेप में होते हैं, तो मैंने इसको लेयर की शेप में आप लोगों को शो कर दिया है। अगर डायग्रामेटिक में आ जाए कि आइडेंटिफाई दिस वन, इस सिलोम को पहचाने की कौन सी सिलोम है या कौन सी अरेंजमेंट है सिलोमेट्स की। सो अगर वहां पर इस तरह से हो और दरमियान में इसमें आपके पास जो एंडोडर्म है उसको ये दिखाया जाए कि बेसिकली उसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद हो। मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब ये और इसमें डिफरेंस आ गया और इसमें आपके पास इंटरनली ये एक्टोडर्म के नीचे ही इस तरह से सेल्स मौजूद हो लाइक दिस। सो इन सेल्स को हम नाम क्या देंगे, ये तो एक्टोडर्म आउटर मोस्ट होती है और उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, मेसोडर्म, जो इससे मसल्स ड्राइव हो रहे होते हैं। और इनसाइड जो है वो सोडोसिलोम होती है, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। अब देखें कि यहाँ पर इसमें मेसोडर्म जो है वो यहाँ पर होगी लाइक दिस। ये जो साइड पॉचेस बनाई हैं इसको हम मेसोडर्म ऑर्गन्स का नाम देते हैं, ये ऑर्गन्स बना रहे हैं, ठीक है जी। सो एक्टोडर्म क्या है, कौन सी है, मैं अब इसको स्मॉल में लिखूंगा, एक एक वर्ड में लिखूंगा, ये है आपके पास एक्टोडर्म। और अगर आपसे ये आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ लिया जाए कि इसमें आपके पास मेसोडर्म कहाँ है, तो वो बेसिकली आपके पास मेसोडर्म ये हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर होगा वो मेसोडर्म हो जाएगा। तो फिर सर ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है जिसको हम मेसोडर्मल ऑर्गन्स बोलते हैं, मेसोडर्म से निकलने वाले ऑर्गन्स। क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो आपके पास मेसोडर्मल ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत से स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, ठीक है जी। जबकि मेसोडर्म से मसल बने हैं, फिर इसमें आपके पास एंडोडर्म का है, तो ये गट है और इसके पास ही ये आपके पास एंडोडर्म मौजूद होगी। इनसाइड जो सबसे होती है उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्म का। अच्छा जी, फिर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको, अब इसकी कैविटी कहाँ है, देखें इसकी कैविटी कम हो गई है, ये इसकी बेसिकली सूडोसिलोम है क्योंकि ये अभी तक इसमें मौजूद है, जब तक ये कवर नहीं होगा ये बनेगी नहीं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा बेटे एक्टोडर्म, आप लोगों ने बना हुआ है, एक्टोडर्म आपके पास मौजूद है। एक्टोडर्म के नीचे जो है वो ब्लू कलर की लाइन मौजूद है जिस तरह इसमें थी लाइक दिस वन, ठीक है। ये आपके पास जो है वो मेसोडर्म है और एक एक्टोडर्म होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये दोनों एक्टोडर्म है, सो ये ब्लू वाली लाइन जो है ये आपके पास मेसोडर्म होगी। अब इसमें आप स्पेस देख रहे हैं कि इसमें मेसोडर्म के साथ ही अरेंज हो गया है ऑर्गन सिस्टम लाइक दिस एंड दिस। पहले स्पेस थी, अब वो स्पेस खत्म हो गई है और ये जो आपके पास जो साइड्स पे लगी हैं ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स हैं और दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं गट। वो फॉर एग्जांपल ये है, ये आपके पास गट हो गया और ये इस तरह से एक कैविटी की शेप में डिवाइड हो जाएगा। इस कैविटी की शेप को हम क्या बोलते हैं, ये सेल्स हमारे पास क्या है जिसने इसको एक्चुअली अरेंज कर दिया है। इन सेल्स को हम नाम देते हैं मेसेंट्री, मेसेंट्री गट्स को भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड है तो इसको हम मेसेंट्री का नाम देते हैं। टेक्निकली इसको हम गट भी बोल सकते हैं। आपके पास ब्लू कलर में है मेसोडर्म और मेसोडर्मल ऑर्गन्स कहां पर है, ये आपके पास ऑर्गन है और ये आपके पास ट्रू कैविटी बन गई है। इसको कैविटी को हम नाम देते हैं
सिलोम। तो सिलोम जो है बेसिकली वो सिलोमेट्स में होती है। इसमें बेसिकली बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल लाइंड होती है मेसोडर्म से, यानी कि आपकी जो आउटर लेयर है और इनर, इसमें मेसोडर्म की लाइनिंग है। ये देखिए यहाँ पर मेसोडर्म की लाइनिंग तो है लेकिन गट के अराउंड नहीं है। यहाँ पे मेसोलाइनिंग की है लेकिन वो गट के अराउंड भी है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह कर रहे हैं कि गट एक्सेंट्रॉन के साथ भी होगी लाइक दिस, और इस कॉसिस के साथ भी होगी। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को यहीं पर जो कंसर्न होता है कि ये क्या चीज है। तो ये जो इसमें फ्लूइड है, ये कैविटी है, इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं। अब इसके एमसीक्यूज आपको डायग्रामेटिक भी आ सकते हैं। इसके एमसीक्यूज आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जो है वो फाइलम में इंक्लूड है, रेडिएटा में इंक्लूड है, किसकी डिप्लोब्लास्टिक है, किसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जी बोले। सर ये जो आपने एसिलोमेट्स में मेसोडर्म बना दी, लाइक एसिलोमेट्स में तो मेसोडर्म होती नहीं है, उसमें तो मेसोगिलिया नहीं होते, आपको मेसोगिलियन से। किसने कहा कि उसमें नहीं होती? सर क्योंकि बुक में जो डायग्राम बनी थी ना, उन्होंने मेसोडर्म की जगह मेसोडर्मल ऑर्गन ही लिखा हुआ इधर भी, ये जो। एसिलोमेट में हाँ जी। वो गलत है यार, मेरी बात सुनो। एसिलोमेट जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें मेसोडर्मल ऑर्गन मौजूद होते हैं एसिलोमेट में भी। इसमें एंडोडर्मस भी होती है। इसमें जो पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा एक्चुअली यही आपके पास क्या है, मेसोडर्म होती है। यहाँ पे मैंने इसको लेटर से किया है। ये आपके पास ये तो आपके पास ऑर्गन है ना मेसोडर्म। तो ये आपके पास एक्चुअली ये जो है इसको हम नाम दे रहे हैं पैरेन्काइमा। मैंने ऊपर से दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, सेल्स का नाम है पैरेन्काइमा सेल्स, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं मेसोडर्म। इसमें जो मेसोडर्म है ना, उसकी लाइनिंग अरेंज नहीं होती, उसकी पूरी पड़ी होती है। इसको हम पैरेन्काइमा और साथ में इसको मेसोडर्मल पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। सही। जी और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि जो भी ऑर्गन होगा ना वो मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। हाँ तो जी। हम कहते हैं कि जो किडनी है हमारे पास वो तो मेसोडर्म से ड्राइव हो गया, लेकिन जब हम लीवर की बात करते हैं तो फिर हम एक्टोडर्म में आ जाते हैं। तो फिर ये प्रॉपर वर्ड तो ना हुआ ना कि ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है वो मेसोडर्म से ड्राइव होंगे। सर लीवर आपकी किडनी कहाँ से ड्राइव हुई है? मेसोडर्म से। जी। और उसकी इंटरनल लाइनिंग कहाँ से ड्राइव हुई है? ये नहीं पता, ये बुक में नहीं है। वो ये एंडो से याद होगी। रखिएगा, वो एंडोडर्म से होती है। जी। जो भी सिस्टम है ना, जो भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं वो मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। इवन के लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो फ्रॉम मेसोडर्म, हार्ट इज आल्सो फ्रॉम डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। लेकिन उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है उसमें एंडोडर्म इंक्लूड होती है, क्योंकि गट में देखिए ना, गट में कौन सा होता है, गट जो एक मेसोडर्म से ड्राइव हुआ है ऑर्गन है, लेकिन उसकी इंटरनल लाइनिंग क्या है, उसपे एंडोडर्म मौजूद है। ये देखिए। सही। ठीक है। तो सर अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो उन्होंने एंडोडर्म और मेसोडर्म सिस्टम दोनों का लिखे। है तो वो मेसोडर्म से होगा, अगर उसकी लाइनिंग का है तो वो एंडोडर्म से होगी। सर ये एमसीक्यूज आया हुआ था किप्स में, लेकिन उन्होंने ना इसका यही लगाया हुआ था, मेसोडर्म डाइजेस्टिव, सॉरी एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम का। नहीं, सर लीवर एंडोडर्म से ही होगा ना डिराइव? लीवर एंडोडर्म से बिल्कुल, क्योंकि ग्लैंड है। ग्लैंड है। मोस्टली ग्लैंड्स जो होते हैं वो ड्राइव ही जो है, मोस्टली का वर्ड लगा रहा हूँ, उसमें ड्राइव ही वो वहां से यानी कि उसमें कर लेते हैं। मेसोडर्म गिव राइज टू मसल स्केलेटन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो उसने आपको ये दिया है कि एंडोडर्म में लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है। बुक में लिखा होगा या वहां पर जो पेपर आया होगा उसमें बुक की तो ये लाइन है कि जीआईटी ट्रैक है। मैं आपको बता देता हूँ, जीआईटी जो आप बात कर रहे हैं ना, जीआईटी
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये कहां से ड्राइव हुआ है? मेसोडर्म से। लेकिन जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है वो कहां से ड्राइव हुई है? वो एंडोडर्म से हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां से ड्राइव हुआ है? यहां पे ड्राइव हुआ है। और यूरेथ्रा जो है उसमें आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बहुत से इसके फंक्शंस हैं। ये कहां से ड्राइव हुई है? एंडोडर्म से ड्राइव हुई है। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्राइव हुआ है मेसोडर्म से। एल्वोलाई कहां से ड्राइव हुई है? मेसो एंडोडर्म से होती है भाई, ठीक है। एक्टोडर्म इंटेगमेंटरी सिस्टम बनाता है। इंटेगमेंटरी सिस्टम क्या होता है? स्किन, बोन्स वगैरह, ये जो हेयर्स है। लेकिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो होना चाहिए एंडोडर्म से, लेकिन ड्राइव कहां से हो रहा है? एक्टोडर्म से हो रहा है। तो याद रखिएगा बेटे, मैं एक मिनट वेट करिए, मैं एसी ऑन करूं, एसी ऑफ हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट इनिशियल पता होना चाहिए। अब हमें ये गाइड किया गया है कि एक तो आपको बताना है कि ग्रेड रेडिएटर क्या होता है, बायलेट्रिया क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। सिलोम के मुताबिक क्लासिफिकेशन कर रही है, प्रोटीरोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स बताती है। बाकी बेटे जी सारा एक रट्टा है जी। सर एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स में तीनों लेयर्स होगी ना, एक्टो, एंडो, हाँ मेसो। जी, बिल्कुल तीनों लेयर होगी। लेकिन अरेंजमेंट का नाइडेरियन, डिफरेंस होगा, अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। जी सर अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। नाइडेरियंस में दो ही होंगी क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टो और एंडो ही होगी। हाँ जी, बस एक्टो और एंडो। अगर आप कहते हैं कि सर इसकी भी लेयर बना के दिखाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी लेयर्स कैसे होंगी। ये मेरे पास एक यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको, ये एक्टोडर्म मैंने इसकी बना दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और फिर इनसाइड में एंडोडर्म बना दूंगा, ये एंडोडर्म बन गई। अब एक्टो और एंडो के दरमियान डिफरेंस देखें कितना आ जाएगा सेल्स का। ये जो इसकी एक्टोडर्म है, इसके सेल्स देखें कैसे होंगे, और इनकी लाइनिंग देखिएगा कैसी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो सेल्स है ना, ये सारे एक्टोडर्म के। मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखाया इसको। ये आपके पास एक्टोडर्म है, और फिर नीचे क्या पड़ी है? ये मेसोडर्म पड़ी होगी। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेसोडर्म है, ओ सॉरी एंडोडर्म है। अब एक्टो और मीजो के दरमियान कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सो इस स्ट्रक्चर में ना, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से अलग हो रहा है। तो ये आपकी है एक्टोडर्म और ये आपकी है एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म एब्सेंट है। इस की जो ब्लैक कलर का जो एरिया जिसको इंडिकेट कर रहा है, उसके दरमियान व्हाइट कलर का जो एरिया है, इसमें आप लोगों के पास मीजोग्लाया होता है। ये आपके पास मीजोग्लाया मौजूद है, लाइक दिस। ये मीजोग्लाया है। तो इसमें एक्टो और एंडो के दरमियान जो खाली जगह थी, जो सिलोम थी, वो तो कवर होगी।
तो हम कहते हैं कि इसमें तो सिलोम होती नहीं है, ये तो डिप्लोब्लास्टिक है, और डिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा सिमेट्री में रखते हैं, ग्रेड रेडिएटा में आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक आउटर इनर। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर था इसमें कवर हो गया बाय द मेसोग्लिया सेल्स, और इनका जो आपको पता है कि जो मेसोग्लिया सेल्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये जो इसमें मेसोग्लिया सेल्स हैं इनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, यानी शॉक अब्जॉर्बर्स के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है ओनली वन कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेरेंट्रॉन्स बोलते हैं। इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नाइटेरियंस आते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली, और मोस्टली इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन होता है। मोस्टली ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो चीजों को कैरी कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक सर है जो जी। पीएमसी ने लिखा ना कि वो उन्होंने कहा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम हमने करनी है, तो वो आगे हमने वो कॉर डेटा तक उसकी जो मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है ना, देखिए लाइक अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। एसिलोमेट की पहला ट्रेट ये है कि ये कहां से बिलोंग करता है, यूमेटोजोआ से, बायलेट्रा से, ये इसमें आ गया डिप्लोब्लास्ट। एसिलोमेटा के एनिमल्स के नेम याद होना चाहिए और जनरल स्ट्रक्चर्स में कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एसिलोमेटा में नो सिलोम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सूडोसिलोमेटा में सिलोम होती है, एलोंगेटेड होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, एसिलोमेटा में जो एक्सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होती है बताया जरा, फ्लेम सेल्स के थ्रू होती है। यहाँ पर नेफ्रिडिया के थ्रू होती है। सिलोमेटा में जो है वो एनालिडा और कोडेटा आ जाते हैं, यहाँ पे किडनीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है सबसे पहले कंप्लीट नर्वस सिस्टम कहां पर आया, नर्वस सिस्टम कहां पे डेवलप हुआ, आर्थ्रोपोडा में। इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है, ये सारा मेमोराइजेशन है, 2 या 1 एमसीक्यू देना है। अगर आप पीएमसी में पेपर दे रहे हैं ना कि वो इतने एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तो वो उसके लिए फिर आप एक बुक ले लें, वो तो उस बुक में से हिकमैन में से दे रहा है, और हिकमैन जो है वो एमफिल पीएचडी की बुक है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सो आप लोग ये टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए, इसमें निमाटोडा में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म। अगर आप लोगों ने ज्यादा करना है तो आप लोग निमाटोडा में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं बता सकते हैं? सर एंटीरो एस्केलमेंसिस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम राउंड वर्म बोलते हैं। पिन वर्म इसमें आ जाता है, फिर इसमें एंसाइक्लोस्टोमा डोडेनेली आ जाता है, बुकवर्म, हुकवर्म बोलते हैं। टीरोबाइस वर्मक्लोरिस आ जाता है जिसको हम पिन वर्म बोल रहे होते हैं, ठीक है। एस्केरिस आ जाते हैं। तो आप लोग ये याद करें एग्जांपल्स इसकी। प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म्स होते हैं। एनालिडा में आप लोगों के पास पॉलीकीट्स आ जाती हैं, अलिगोकीट्स आ जाती हैं, साथ में हिरिडो आ जाती है। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जो इसमें लीच जो होती है, अगर मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप तो कंफ्यूज होते जाओगे। तो ये देखो ये लीच है, ये एनालाइड रिंग्स होते हैं। लीच में सक्कर्स मौजूद होते हैं, हुक्स होते हैं। तो ये एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर जाती है, टच करती है, फ्लूइड फीडर में आती है। ये पता होना चाहिए। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये थोड़ा सा देख लें, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कभी गांव में गया हो या गांव से उसका बेसिकली ताल्लुक हो या आना जाना हो, क्योंकि हम तो खुद पहलू हैं, तो हम अक्सर बचपन में भी देखते थे कि हमारे पेरेंट्स के फोरफादर जो थे ना हमारी स्किन के साथ लीच को अटैच कर देते थे जब कभी कोई पस बनती थी। तो वो लीच जो है ना वो बेसिकली, इसको जॉम्प बोलते हैं, वो मटेरियल को क्या कर देती थी, सक कर देती थी। इवन के ब्लड भी अभी तक लोग हिजामा के तौर पे लीच जो है बॉडी पे लगा लेती हैं और वो ब्लड को सक करती रहती है। ये हजामा के तौर पे लेते हैं, एक टेक्निक है ब्लड को जो है वो रेगुलेट करने की।
इसकी बॉडी में एक माउथ में एक हेपरिन लाइक एंजाइम स्ट्रक्चर होता है, केमिकल होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। इसी तरह मॉस्किटो जो है, उनकी जो फीमेल मॉस्किटो है उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, ठीक है, हेपरिन लाइक। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है कॉम्प्लेक्स टाइपेसी है, इसमें नर्वस सिस्टम आ गया था, ठीक है, इसमें गट सिस्टम आ गया था, क्योंकि सारी बात है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, डिप्लोब्लास्टिक से कर रहा है। इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद जो है आपके पास अकाइनोडर्मिटा आ गया था, काइनोडर्मिटा आ गया था, हेमिकोडा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप वैसे ही सब परेशान हैं कि इतना ज्यादा कैसे करेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, फेडरल में से जो स्मार्ट सिलेबस था ना, उसमें से ये चीजें खत्म हो गई थी। आपको पता है? आप लोगों में से फेडरल का कोई स्टूडेंट है? जी तैयबा जी बेटे, मरियम बोले। जी सर, हम फेडरल के। हाँ जी, तो उसमें से बहुत सी चीजें एलिमिनेट हो गई। फॉर एग्जांपल कोडेट्स की क्लासिफिकेशन उसने उड़ा दी, तो वो तो बहुत हेमिकोडेटा की क्लासिफिकेशन उड़ा दी, यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा, एक्रेनेटा, इनकी क्लासिफिकेशन उसने कहा कुछ कुछ नहीं करनी, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस खत्म कर दी। तो मुझे बताएं फेडरल बोर्ड ने ये टॉपिक ही नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो टेस्ट कैसे ले लेगा वो? तो आप लोग परेशान ना हो, जर्नल प्रैक्टिसेस पे आप लोग करें। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो आपके पास दूसरे हैं जिसको हम अब यहाँ पर आगे शुरू करूं मैं, जिसको हम सर अब तो क्लास भी खत्म होने वाली है। सर मैंने ये पूछना था कि लाइक या तो आपने फाइलम का बता दिया कि हमें जो कॉमन कॉमन वो तो समझ आ गया, बाकी सुपर क्लास स्पाइसीज और टेट्रापोडा जो है वो तो करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो करें, क्लासेस में आ जाता है। हाँ कर ले कर ले कर ले। सर, देखिए मैं ना एहसान आपको ये नहीं कह सकता ना करें। में से जो स्टूडेंट, हाँ जिसके बारे में मुझे कंफर्म है ना ये नहीं है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल शुरू में एक स्टूडेंट ने पूछा सर एंडोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल, अपेंडिक्स स्केलेटल, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया आप लोगों के सामने, मैं कहीं नहीं करना। क्या मैंने पढ़ाया था वो आपको? नहीं सर। हाँ जी, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर पढ़ाया था, वो था ब्लड की कॉम्पोजिशन वाला, जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। वो भी इसलिए कि रिपीटर स्टूडेंट है आप में से मोस्टली, उन्हें कहा लास्ट टाइम आ गया था वो क्वेश्चन जो आए थे वो रेफरेंस टू कम्युनिटी आए थे, ठीक है। सर आप रेकमेंड कर रहे हैं सब फाइलम और क्लासेस को पढ़ना? बेटे मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ना ओवरऑल इसको देखें। ओवरऑल से मुराद ये है कि अगर मैं जो है ना किसी एक स्टूडेंट को ना ये सेंड कर दूंगा, वो आगे आपको ही कर दूंगा एहसान। मैंने ना एक स्केच मैप बनाया हुआ है, मे बी आप लोगों के पास हो, है आप लोगों के पास? नो सर। वो ना एक पेज है इतना बड़ा, काफी बड़ा पेज है, उस पे जो है वो एनिमल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन कहां पर है। फॉर एग्जांपल मुझे बताएं डिप्लोब्लास्ट में मसल्स थे? नहीं थे। मैंने वहां पे एक टिप दे दिया कि एक्चुअली जो मस्कुलर अरेंजमेंट है वो सबसे पहले कहां पर आई? मसल्स निमाटोडा में आई, क्योंकि ये एलोंगेटेड थे, ट्रैपिंग एंड थे, ठीक है। निमाटोडास में सबसे पहले आए, एसिमेंस में। इससे पहले वाले में मसल्स नहीं थी, फ्लैट वहां पे, ठीक है जी। इसमें से कुछ स्प्रिंग लिविंग थे, प्लेनेरिया वगैरह हो गया, कुछ उसमें थे। नेमाटोडास में आप लोगों ने पिनवर्म, बुकवर्म और वर्म वगैरह पढ़े। फिर एनालिडा में ब्लड नहीं था, ठीक है, उसमें लेकिन अरेंजमेंट पैरापोडियस की आ गई। पैरापोडा, पैरापोडा एंड पॉलीकिड्स, पॉलीकिड्स, ओलिगोकिड्स, ये इसकी जस्टिफिकेशन है। फिर जैसे ही आप एनालिडा से आते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो वही पॉलीकिड से ही लेग्स बन गई, पोडा बन गया, इनके हेड, ट्रंक बन गए, थोरैक्स बन गया, लेग्स अरेंज हो गई, ठीक है। इसमें से आगे आप चले जाएं तो आपके पास मोलस्कास आ गए, ब्लड थोड़ा थोड़ा बनना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता हार्ट की फॉर्मेशन होना शुरू होगी।
और कोर्डेटा बन गया। अब आप लोगों ने कोर्डेटा में ये देख लें कि पाइसिस जो है इसमें जॉलेस कौन सी है, जॉब कौन सी है, कार्टिलेजेस कौन सी है, उसकी एग्जांपल याद कर लें। इसी तरह आप जो एवोल्यूशन हुई पाइसिस के बाद वो बेसिकली हुई आपके मैं नाम भूल गया हूँ, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस बेसिकली थोड़ा सा उन्होंने पानी से अपने आप को अलग किया, लेकिन रिप्रोडक्शन ये वाटर में ही करते हैं, ठीक है। पेंटाडेक्टिलिया ये होती है, इनके 5 फिंगर्स होते हैं। इसके बाद ये टेट्रापोड में आते हैं ना। इसके बाद इनमें से रेप्टाइल्स आ गए। रेप्टाइल्स में सबसे इवॉल्व हुए लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, इसमें और भी बहुत सी चीजें, बॉडी कैरेटिनाइज होगी। अब यहाँ से एवोल्यूशन हुई और बर्ड्स और मैमल्स ओरिजिनेट हुए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। तो बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक कुछ एनिमल्स यानी कि जो आपके पास रेप्टाइल्स है उसमें मिलते हैं। वो कौन से हैं? बीक के, और आपके चोंच जो है उसके साथ जो ये जो विंग्स जो हैं उसके क्लॉस के ऊपर जो नेल्स हैं उसके, फिश शेल के, ठीक है। बर्ड्स का जो आपके पास एग का साइज होता है वो बड़ा होता है, वो छोटा होता है। बर्ड में 2 कैटेगरी आ जाती है, रनिंग बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं। रनिंग बर्ड्स की पेल्विक गर्डल स्ट्रॉन्ग है, फ्लाइंग बर्ड्स की पेक्टोरल गर्डल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपके पास मैमल आ गए। मैमल्स में डाइवर्सिटी थी, मैमलिडेंट्स था, हेयर्स थे, थर्मोरेगुलेशन थी, ठीक है। फिर उसमें 3 तरह के मैमल्स आ गए। पाउच्ड मैमल्स होते हैं जिसको हम कैंगरू का नाम देते हैं। फिर आप लोगों के पास दूसरे मैमल, इसको हम मेटाथीरिया या बोलते हैं पाउच्ड मैमल। यूथीरिया जो है वो प्लेजेंटल मैमल आ गए। और कुछ मैमल ऐसे थे जो एग लेइंग मैमल थे, डक, बल्ब, प्लेटिपस एंड एकेड्रा, जिसको आप स्पाइनी एंड ईटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद तैयार करना है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। सर साइंटिफिक नेम जो है सर वो हाँ जी करने हैं, करने सर हैं। सारे कर रहे हैं तो बेहतर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ना करें, पर मैं इतना बता देता हूँ इसमें से 2 या 3 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। सर बायो एक तरफ और सर ये एमसीक्यूज तो एनिमेलिया एक भी एक बहुत तरफ। होता है जी एमसीक्यूज तो एक भी बहुत होता है सर। एमसीक्यूज तो भाई ये क्या, अल्लाह खैर करे। अब अजीब व गरीब ये पीएमसी ने माहौल बना दिया है, बहुत कंफ्यूज किया इन्होंने ना स्टूडेंट्स को। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक तो स्टूडेंट को टाइम कम दे दें, और मेरा ये ख्याल है कि ये नेक्स्ट वीक तक ना कोई डिसाइड हो जाएगा ये टेस्ट होना या नहीं होना, ये देख लीजिएगा। क्योंकि 2 जगह मैं डॉन न्यूज पढ़ रहा था, उसमें 2 जगह लिखा हुआ था, एक पूरी थी उसमें स्टोरी की। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पिटिशनर ने एक समरी पुट किया और हाई कोर्ट ने भी किया है। इस्लामाबाद ने तो इनको कहा है कि वो जो है कंपनी जो ये टेस्ट ले रही है वो ना ले। अब देखिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है, नई नेक्स्ट एडिशन होती है। जी बेटा, नहीं तो जबरान नासिर को बुला लेंगे, वो कर देगा। उससे लास्ट टाइम सर मैं ये बात पूछती थी कि सर कि किसी को याद हो कि लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था सर, उसमें एनिमेलिया का क्वेश्चन हमारे पास एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में से आया था ना? मेरे ख्याल से वो रेप्टाइल्स में से आया। सर कोई एग्जांपल आई, शायद स्नेक में किसी की एग्जांपल आई थी सर, और सर सिलेबस तो यही था कुछ। फ्रॉग का मेरे ख्याल से नहीं, वो शायद सर, ये था frog को कि सुनाते थे, एग्जांपल ऑफ एन एमनियोट्स, इस तरह का था कोई एमसीक्यू। यस सर, मतलब हमारे पास टेट्रापोड जो से आया था। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो एमनियोटिक एमनियोटिक एंड एमनियोटिक होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ए एमनियोटिक एंड एमनियोटिक। ए एमनियोटिक क्या होते हैं और एमनियोटिक क्या होते हैं? आप लोगों ने एम्ब्रियोनिक लेयर्स पढ़ी हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद हो, इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग बता सकते हैं एम्ब्रियोनिक की लेयर्स का नाम क्या है?
एम्नियन, Allantois and Korean. कोरियन, एक तो एमनियन है। Allantois, sir. एम्नियन, एम्नियन भी बोलते हैं इसको। जिस ऑर्गेनिज्म में ये 3 लेयर्स होंगी ना वो एम्नियोटिक होगा, उसमें एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। फीमेल जब प्रेगनेंसी में जाती है ना तो उसका एब्डोमेन का साइज यूट्रस की वजह से बढ़ता है, ठीक है, बेबी के साइज की वजह से। उनमें एम्नियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है, उनमें कैरियन भी होता है, एलेंटॉइड भी होता है। हमारी बॉडी में 4th एम्ब्रियोनिक लेयर भी होती है और उसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं। आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा। ए एम्नियोटिक जो है इसमें एक्चुअली इस तरह से चीजें नहीं होती। इसमें कितनी लेयर्स हो सकती हैं ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स, बता दो सर कोई? जी नहीं है, इनमें से नहीं है, इनमें से तो नहीं नहीं होती। होती। इसमें कोई भी लेयर्स नहीं होती, लेकिन इसके ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? सर फॉर एम्फीबियन आ जाता है एग्जांपल इसमें। फिश, सर फिशेस एंड एम्फीबियन। जितनी भी फिश आ जाती हैं। स्टार फिश नहीं, स्टार फिश और वो इनवर्टिब्रेट है, ये फिश है। और फिश के बाद आपके पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स। सर एम्फीबियंस। और सॉरी, हाँ जी, वो उसमें आएंगे एम्फीबियंस। ये देखिए कि इन ऑर्गेनिजम्स में ना रिप्रोडक्शन इंटायरली कहां पर होती है? एक्सटर्नल होती है, ठीक सर है। हैग और फिश सर इनवर्टिब्रेट में है तो सर उससे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे ना यहाँ किसको पे। किसको? सर हैग फिश, सर हैग हैग फिश। फिश, हैग यस सर। फिश। आपको किसने कहा वो इनवर्टिब्रेट्स में? सर ये मेराइन वर्टिब्रेट्स में जब हम पढ़ते हैं सर फर्स्ट लाइन सेकंड ईयर में, सर ये फर्स्ट चैप्टर ये होमोस्टेसिस में अच्छा, सर ये लिखा। वो हैग फिश जो है ना, हैग फिश जो है वो इस तरह से होती है आपके पास। ये हैग फिश की शेप होती है। ये डाइसेफ्लॉन इसकी जो है ना, ये इसकी टेल होती है। और हैग फिश जो है वो कोडेटा में इंक्लूडेड है बेटे। कोडेटा, कोडेट्स जिसके 3 प्रॉपर्टी होंगी, नोटोकोड, फ्रंशियल पाउच, ठीक है। जी सर। नोटोकोड और होती सर है, आपने फ्रंशियल फोर्थ पाउच। लेयर कौन सी बताइए? हाँ जी, यॉर्क सैक भी बोलते हैं इसको। देखिए इसको कम पढ़ते तो हैं। ये तो बर्ड्स में हो गए ना। नहीं, हमारी बॉडी में भी होता है यॉर्क सैक, हमारे सेल में भी होते हैं। सातों से एक मिनट में आपको आंसर देता हूँ। आपके जैसे यॉर्क सैक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है बेबी की मदर की यूट्रस में, तो एम्ब्रियो लेवल पे आरबीसीज कौन बनाता है? बॉन्ड तो होती नहीं है, ब्लड की फॉर्मेशन होनी होती है ना, वो यॉर्क सैक बना रहा होता है। अच्छा नहीं, सर, जो 2 सवाल हैं। जी, मुझे आते पहला होंगे। सवाल आते होंगे। पहला सवाल ये कि आपकी तबीयत कैसी है? हेलो। जी जी, बोले बोले। हाँ, मैं कह रहा हूँ पहला सवाल है आपकी तबीयत कैसी है? कल आपकी तबीयत तो खराब थी ना? बेटे की तबीयत अभी भी खराब है, अभी भी जो है वो असल में मुझे मसल जो है वो क्रैम्प्स हुए हुए हैं बहुत ज्यादा खड़े रहने के ना। तो अभी भी मैं इंजेक्शन लगवाया है और मेडिसिन ये रखी हुई है, हाथ में है। खाते ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं उस पर पढ़ा दूँ स्लाइड्स पे, लेकिन नहीं, वो टाइम ही नहीं मिल सका प्रिपेयर करने का मुझे, ये मेरे से ढूंढी भी नहीं गई। तो अभी भी ये खराब है जी। सही आप है। बोले सर दूसरा सवाल ये है कि वो जो आखिरी हमारा एक टॉपिक रहेगा वो कल पूरा हो जाएगा एक दिन में? कौन सा टॉपिक है? एक वो मतलब जेनेटिक्स वाले वो रहता नहीं है? हाँ, वो Genetics और evolution भी है। एवोल्यूशन भी है। एवोल्यूशन कल पढ़नी है हमने, कल एवोल्यूशन पढ़नी है हमने। तो सर सिलेबस कल खत्म हो गया या वो संडे पे हमें लगाना पड़ेगा? कोई पता नहीं अभी,
सर एक क्वेश्चन है जी सर, सक्कर्स का मेन फंक्शन ब्लड को सक करना है कि अटैचमेंट? सॉरी सर सक्कर्स उनका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को सक करना या फिर अटैचमेंट होस्ट के साथ? किसमें सर्कल्स? जैसे वो है हुक्म, नाम बोले ऑर्गेनिज्म का। बेटे आपकी आवाज में ये नाम बोलेंगे तो मुझे, अब सर्कल्स एक होते हैं और एक हुकर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स हैं जिसमें हुक्स भी होती हैं और सर्कल्स भी होते हैं। सर पिनवर्म में पिनवर्म में, पिनवर्म की शेप कैसी होती है? ये पिनवर्म है और इसको हम एंटीरो बायस वर्मी को लेरस भी बोलते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि चले वो बता देता हूँ, मुझे समझ आ गया आपने क्या पूछा कि इसमें हुकर्स भी होती हैं और हुक्स भी होती हैं, सक भी होती हैं, ये किसको करेंगे? पहले मुझे एमसीक्यूज जरा देखिए, मुझे एक शरारती सा एमसीक्यूज माइंड में आ गया। कोलॉन, बीटा में कहता हूं रेक्टम, चार्ली में बोलता हूं अपेंडिक्स और डेल्टा में पूछता हूं वेजाइना। Pinworms may also found in सर कोलोन colon, colon, सर ये सीकम में भी होते हैं, क्लोन में भी होते हैं, अपेंडिक्स में भी होते हैं। ये colon में भी होते हैं, colon तो इंटेस्टाइन है ना, ये रेक्टम में भी होते हैं, ये अपेंडिक्स में भी होते हैं, ये सीकम में भी होते हैं, फीमेल की वेजाइना में भी होते हैं, ये फेटरल और केपीके में बात होती है। सर ये जो फिशेस की आगे 3 क्लासेस हैं ये करनी है, वो साइक्लोस्टोमेटा और वो ओस्टियो का पता नहीं उसके किस टाइप उसकी ना एग्जांपल्स के नाम याद रखने बस। सर ये चैप्टर पंजाब से करें या फिर फेडरल से? पंजाब से। ओके बेटे कल हमने एवोल्यूशन के बारे में जी सर एलएमएस पे तो इस पूरे चैप्टर के मतलब सारे ही लेक्चर हैं मतलब डिटेल में, तो वो हमें लेने चाहिए या बस? वो ना इसलिए दिए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स को ये एम्बिग्युइटी है, अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये पूरा करना चाहिए वो कर सकता है। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि आप अपना सारा जो फोकस इस चैप्टर पे कर रहे हैं, या ये भी नहीं कह सकते आप सारा फोकस ना करें। ये आप लोगों पे डिवाइड करता है, डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कितना इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने अभी कहा था कि हुकर्स का और उसका कह रहे हैं, तो मैं जाते हुए बता देता हूँ कि ना 2 इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। एक को बोलते हैं हुक, असल में मेरा ड्राइवर हुक्स होती हैं और सक्कर्स होते हैं। देखिए सक्कर्स का काम है मटेरियल को सक करना, ठीक है। तो जो पिनवर्म है एक्चुअली वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ? हुक्स के साथ, हमारी इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है, और सक करते रहते हैं मटेरियल को। जिसमें हुक्स होंगे उसमें ये अटैचमेंट के लिए काम होंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सक्कर्स होते हैं, वो उसी से जो है वो सक भी करते हैं और उसी से होल्ड भी करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है ये, अगर मैंने बहुत अरसे बाद ये एग्जाम्पल जो है वो स्टडी की है, अब
बहुत अरसे बाद ये चैप्टर यूनिट पढ़ाया है, तो अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं ठीक है। आप इसको क्या नाम देते हैं बताएंगे इस स्ट्रक्चर को? जी शक्कर। नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? किस चीज की एग्जांपल है ये? सर टैपवर्म की। है अर्थवर्म, लीच टाइप। टैपवर्म लीच, ये है बेटे टैपवर्म। सर, टैपवर्म। जी टैपवर्म। सोनिया टेलियम, ये इसमें आपके पास होते हैं हुक्स और ये इसमें होती है शक्कर्स, तो ये एक्चुअली इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। वैसे पंजाब में तो नहीं है इसकी स्ट्रक्चर। पंजाब में है यार, है। नो सर, ये नहीं है नहीं पंजाब। है सर। ये प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ये मेल और फीमेल एक ही स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। टेनियसोलियम इसको हम बोलते हैं, तो सोनियसोलियम लिखिए, टेनियसोलियम था। मैं भी कहूँ सोनी। अब मैं सोनियसोलियम लिखिए, टेनियसोलियम, ठीक है। ये जो है जैसे जैसे मेच्योर होते जाएंगे वो कट ऑफ होते जाएंगे, प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स का मतलब होता है ग्रेवयार्ड ऑफ एग्स। इंशाल्लाह बेटे कल हम एवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे और उससे स्लाइड से ही पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर्स को जी, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।